अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं, जहां के ऊपर मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके पास इस वक्त एक सिलसिला ऐसा है कि देयर इज अ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान एंड नेवर अ डल नाइट इन पाकिस्तान। नवाज शरीफ जो हैं वो और मरियम नवाज पाकिस्तान से इस वक्त फरार हो चुके हैं। हमारी इतलात के मुताबिक वो दुबई में मौजूद हैं। उन्होंने समझा था कि मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात किसी तरह करके वो आसिम मुनीर के साथ जो है उस पर असरअंदाज हो सकेंगे, क्योंकि वाज़े तौर के ऊपर जीएचक्यू के अंदर एक ये सेंटिमेंट पाया जाता है कि मोहम्मद बिन जायद इस वक्त आसिम मुनीर के असल बॉस हैं। लेकिन लग ये रहा है, जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है, उससे लग ये रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान वापस अपने फुल फोर्स के साथ अपनी इस वक्त जो है वो दिखाना चाहते हैं ताकत, और बताना चाहते हैं मुसलमान ममालिक को, जिसमें पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क शामिल है, कि हु इज द एक्चुअल बॉस। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो हमारे पास इतलात हैं, जो हमने सुनी है, उन इतलात के मुताबिक हमें पता ये चल रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस पाकिस्तान आने के बजाय सीधा लंदन फ्लाई करना चाहते हैं। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी ने जो लाहौर के अंदर मैदान गर्म किया है, उसके बाद वाज़े तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी पावर शिफ्ट हुई है। और कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी को लाहौर जाके जो कुछ भी एक पावर शो करने की एक जो है वो उन्होंने जो पावर शो किया है और पावर शो करने दिया गया है, जारी बात है उनको जो पावर शो करने दिया गया है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर आसिम मुनीर का वो गुस्सा शामिल है, जिसमें उनकी जो एक्सटेंशन के ऊपर 7 दिन का डिले डाला गया, जिसमें से तमाम चीजें जो है वो क्वेश्चन, उनके ऊपर सवाल उठा दिए गए। मैं आपको बार बार बता रहा था कि आसिम मुनीर जिस जहनीत का हामिल है, वो कभी भी नवाज शरीफ को छोड़ेगा नहीं, नवाज शरीफ से बदला मुकाएगा। और इस वक्त नदीम अंजुम, जो कि नवाज शरीफ का प्रिंसिपल एडवाइजर बन के उनको मशवरे दे रहा था और बता रहा था कि फलाने जर्नैल से मुलाकात करें, फलाने जर्नैल से मुलाकात करके ये कहानी करें, वो नदीम अंजुम भी इस वक्त हाउस अरेस्ट के अंदर है, अटैच हुआ है। ये भी हमें पता है बाकायदा तौर के ऊपर। न सिर्फ वो, बल्कि नवाज शरीफ अपनी जान बचा के दुबई तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वापस आने के बजाय वो लंदन जाना चाहते हैं। और उनकी बेटी जो वजीर आला पंजाब है, वो दुबई जाके बैठी हुई है। और इस सिलसिले के अंदर पीछे खाते अगर देखा जाए कि नून लीग फिर कौन कंट्रोल करेगा, तो समदी जी जो सारे घर के मामला चला रहे हैं, इसाक डार साहब जो हैं, इसाक डार साहब के बारे में अब मैंने एक ऑडियो लीक इस वक्त की है। अगर आपने नहीं सुनी तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सुन लें जरा एक दफा, ताकि मामलात मैं आपको मजीद बताऊं कि किस तरफ जा रहे हैं। सुनिएगा इसाक डार साहब की जो ऑडियो लीक आई है, इससे पहले भी मैं उनकी ऑडियो लीक जो है वो सामने ला चुका हूं। सुनिएगा जरा वो कहते क्या है, फिर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा जो मुझे बताई गई कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक दफा जरा सुन लीजिएगा आप। मैं अभी क्यों नहीं नवाज कर रहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर? ये मुझे उन्होंने 2013 में भी कहा था कि यार तन फंदा उन्होंने दे रहा खजाना जो पैड़ा हालत है नाल तन बनाए डिप्टी प्राइम, वरना फिर तू जाके आराम ना बह जा वजारते खारजे। वो फिर मिन्नत करके उनसे मनाया था। मैं एक दफा फिर आपको मैं सुनाना अभी क्यों चाहूंगा नहीं नवाज ताकि कर रहा थोड़ा सा डिप्टी। आपको जरा क्लियर हो जाए कि मामला क्या है। एक दफा सुनिएगा तसल्ली के साथ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे इसके ऊपर क्या इतलात दी गई हैं और मुझे क्या बताया गया है कि किन मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। मैं अभी क्यों नहीं नवाज कर रहा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर? ये मुझे उन्होंने 2013 में भी कहा था कि यार तन फंदा उन्होंने दे रहा खजाना जो पैड़ा हालत है नाल तन बनाए डिप्टी प्राइम, वरना फिर तू जाके आराम ना बह जा वजारते खारजे। वो फिर मिन्नत करके उनसे मनाया था। यहां पे इसाक डार साहब हमारी इतलात के मैं अभी मुताबिक आसिम मुनीर, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, और उनके अलावा जो है उनके साले मोहसिन नकवी से ये बातचीत कर रहे हैं। और ये वीडियो ऑडियो जो लीक हुई है, जारी बात है ये वहां से हुई है। और वो लोग कह रहे हैं जनाब के, जारी बात है मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, जब ये आपस में बात करते हैं सिर्फ एक एजेंसी बात नहीं कर रही होती, वेस्टर्न कंट्रीज की भी मुख्तलिफ एजेंसियां और जो है उसको रिकॉर्ड कर रही होती है इनकी बातचीत को। और ये बातचीत जो लीक हुई है, वहां पे इसहाक डार साहब मुबैना तौर के ऊपर ये कह रहे हैं कि 2013 में भी मुझे कहा गया था, मतलब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि भाई तुम्हें क्यों नहीं ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना रहा, और अगर नहीं बनाता तो तुम चुप करके फाइनेंस छोड़ो और फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर जाके बैठ जाओ। और ये नवाज 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 करके बात कर रहा है। और नवाज शरीफ इस वक्त दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तान का मीडिया बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं बात कर रहा, मेरा सवाल ये है यहाँ पे। हाँ, दूसरी तरफ जो है वो ये भी एंगल है कि
अलीमा आपा को इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। समीना बाजी भी उसके साथ शामिल है। उज़मा खान को भी गिरफ्तार किया गया है। रानी आपा को भी गिरफ्तार किया गया है। अजीम भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। और हमेशा की तरह हर मंगल के रोज उनको गिरफ्तार करके चक्री ले जाया जाता है। अब चक्री ले जाया जा रहा है और हो सकता है चक्री में उनको छोड़ दिया जाए या ना छोड़ा जाए, वो तो देखा जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस है इस वक्त, जिससे बात जिसके ऊपर कोई भी पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर रहा, वो ये है कि नवाज शरीफ दुबई में मौजूद है और दुबई से लंदन भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं भाई? अंदर खाते कहानी क्या है? अंदर खाते कहानी ये है कि उनकी जड़ें उनका अपना समधी बैठा हुआ काट रहा है। लगता तो इसी तरह है, हम लगता है इस ऑडियो लीक के बाद, इससे पहले भी बड़ी ऑडियो लीक हमने की है और ये ऑडियो लीक के बाद लगता है कि वाज़े तौर के ऊपर उनका अपना समधी उनकी जड़ें काट रहा है नवाज शरीफ की। और मरियम नवाज भी इस वक्त उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। जो सुहेल आफरीदी ने पावर शो किया है, जो कि हमारी इतलात के मुताबिक उनको कहा तो नहीं गया था, लेकिन जाहिर बात है कि पंजाब के अंदर पावर शो करने की अगर इजाजत ना हो तो वो नहीं कर सकते थे। अली अमीन गंदापुर भी वहां आया और सिर्फ वहां खाना खा के चला गया। ये पावर शो ठीक है, कैंट में उनको नहीं जाने दिया गया, वो अपनी जगह के ऊपर जगह मौजूद है। लेकिन बहरहाल लाहौर के अंदर अगर ये काम किया गया है तो आपसे मेरा सवाल है, क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ये काम हो सकता था? और अगर क्या पंजाब पुलिस धावा बोल देती इस तमाम मामले के ऊपर, तो क्या वो नहीं बोल सकती थी? अगर वाकई मरियम नवाज की हुक्मरानी होती पंजाब के अंदर, तो मरियम नवाज तो सिर्फ एक शो पीस है, जिस तरह उसका चाचा शो पीस है। और जो मरियम नवाज अपने चाचे के बारे में बात करती है, या इसहाक डार जो अपने समधी के बारे में बात कर रहा है, वो तो हमने आपको सुना दी है। लेकिन मरियम नवाज अपने चाचे के बारे में क्या बात करती है, या नवाज शरीफ अपने छोटे भाई के बारे में क्या बात करते हैं, वो भी सामने आने वाली है। और आगे चल के सिर्फ और सिर्फ इस कौम के बेहतरी के लिए, सियासी इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इमरान खान को आजाद किया जाए और पाकिस्तान की आवाम का वोट जो है उसको माना जाए और इसकी इज्जत की जाए, वोट को वाकई इज्जत दी जाए। तभी ये मामलात आगे बढ़ के जो है वो कंट्रोल हो सकते हैं और मामलात सियासी इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो मोहम्मद बिन सलमान ने भी फैसला कर लिया है कि तुम दुबई जाके बैठे हो ना, तुमने मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करनी है ना नवाज शरीफ साहब, तुमने मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात करनी है। मरियम नवाज रानी साहिबा, जनरल रानी साहिबा, आपने मुलाकात करनी है मोहम्मद बिन जैद से और आप समझती हैं कि मोहम्मद बिन जैद ऑर्डर करेगा। सीन ओवरनाइट चेंज हो गया है। आप बहुत बड़ी भूल के अंदर बैठे हुए हैं। आपका अपना समधी मरियम नवाज साहिबा, आपकी बहन के जो है खामद का बाप, वो नवाज 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 करके बात कर रहा है। आपने क्या समझा हुआ है? ये तख्त है, यहाँ पे भाई भाई को नहीं बख्शता, जिस तरह आप अपने चचा को नहीं बख्शती और नवाज शरीफ साहब अपने छोटे भाई को नहीं बख्शते, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं बख्शता और बख्शना उसने भी नहीं जाना। तो आपके ख्याल में क्या ये आप लोगों को छोड़ देंगे? गेम इस वक्त हाथियों की लड़ाई में आप लोग जो है रोंदे जाएंगे। आपने समझा था कि अगर जीएचक्यू के जर्नलों ने गलती कर दी है मोहम्मद बिन जैद के ऊपर शर्त लगा के, तो आप भी वही काम करने चले थे और आप यहां पे रगड़े गए हैं। बहुत ये डेवलपिंग स्टोरी है। मजीद बहुत सी यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, बहुत से ऑडियो लीक्स आने वाले हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि मामलात आगे बढ़े। अभी तो कहानी शुरू हुई है जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।